इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश की सच्चाई लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत चुरहे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की एक धमकी से पूरी दुनिया के लिए अब यह महंगाई बम साबित हो रही है। मुस्तफा खामनेई ने साफ कह दिया कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरने देंगे। इधर मुस्तफा ने हॉर्मुज स्ट्रेट को आधिकारिक तौर पर नो गो जोन घोषित कर दिया है, यानी यहां से जाने की परमिशन नहीं। तो ईरान की इस धमकी और उसके इस एक्शन का असर है कि कच्चे तेल की कीमत अब बेहिसाब बढ़ रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला वार। जंग में मुस्तफा का प्लान ग्लोबल लॉकडाउन। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कयामत का पहरा। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब वहां से निकलकर ग्लोबल बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध का असर अन्य देशों की इकोनॉमी पर साफ पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से कई देशों को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर की एक धमकी से ये पोजीशन और भयावह होने वाली है, या यूं कहें कि कई देशों पर तेल संकट गहराने वाला है। दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अपनी पहली और सबसे भयानक धमकी दे दी है। मुस्तफा खामनेई ने लाउड एंड क्लियर कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मुस्तफा खामनेई की ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटने की साजिश है। मुस्तफा का बयान दुनिया के कई देशों के बजट को बिगाड़ सकता है, दुनिया के बाजार को खाक कर सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। कच्चे तेल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट कितना मायने रखता है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि जंग शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। पश्चिम एशिया में समंदर के इसी रास्ते को ईरान बंद करने का दावा ठोक रहा है। यानी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई गद्दी पर बैठते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। तभी तो उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट से एक भी बूंद तेल न गुजरने देने की धमकी दी है। यही नहीं, ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिकी बेस का इस्तेमाल होने दिया तो उनका हश्र भी बुरा होगा। ईरान की इस जिद का नतीजा है कि हॉर्मुज से होने वाला व्यापार अब 90% तक ठप हो चुका है। इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर जो हमला किया था उसका खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। वहां से अगर कोई जहाज गुजरने की कोशिश भी कर रहा है तो उस पर ईरान हमला कर रहा है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ समंदर नहीं रहा बल्कि जहाजों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, क्योंकि ईरान की छिपी हुई पनडुब्बियां और उसके घातक ड्रोन लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। जंग में मुस्तफा खामनेई की आत्मघाती रणनीति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने हॉर्मुज के संकरे रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जिसकी वजह से जो भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश करेगा वो समंदर की गहराई में जल समाधि ले लेगा। हालांकि ईरान के इस घातक एक्शन पर अमेरिका का प्रहार भी हो रहा है। अमेरिका की सेना ने माइंस बिछाने वाले ईरान के कई जहाजों को तबाह कर दिया है। इसके बावजूद ईरान अपनी धमकी पर अड़ा है, डटा है, जिसका अंजाम ये है कि समंदर की लहरों पर अब सिर्फ बारूद का धुआं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के सनक का ही असर है कि क्रूड ऑयल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। खाड़ी के कुछ देशों में बिजली कटौती शुरू होने लगी है। वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम एशिया की ये जंग वहां से निकलकर दूसरे देशों के किचन
और गाड़ी के टैंक तक पहुंच जाएगी। मुस्तफा खामनेई ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी ढाल बनाया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए और भी ज्यादा घातक हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की रणनीति पर अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने जंग शुरू करने से पहले कई अहम आकलन गलत कर दिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने ईरान की प्रतिक्रिया, तेल बाजार के खतरे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जोखिम को कम करके आंका। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जंग शुरू करने की योजना तो अमेरिका की थी, लेकिन इसे खत्म कैसे किया जाएगा, इसकी कोई साफ रणनीति नहीं थी। क्या ईरान पर हमला अमेरिका की भूल बन गया है? क्या ईरान के खिलाफ इजराइल अमेरिका की जंग नासूर बन जाएगी? क्या ईरान की ताकत को भांपने में गलती कर बैठा ट्रंप प्रशासन? ईरान में 5 गलतियों में फंस गया इजराइल और अमेरिका। दुश्मन को कमजोर समझने की भूल अक्सर जंग के मैदान में भारी पड़ती है। अब यही सवाल ईरान युद्ध को लेकर उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने जंग की शुरुआत से पहले कई अहम रणनीतिक आकलन गलत कर दिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि बड़े सैन्य हमलों के बाद ईरान या तो डर जाएगा या सीमित जवाब देगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए कई मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये युद्ध अमेरिका के लिए लंबी रणनीतिक चुनौती तो नहीं बन गया है, क्योंकि तेल बाजार को लेकर भी अमेरिकी आकलन गलत साबित होता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन और उनके सलाहकारों को लगा था कि युद्ध का असर ऊर्जा बाजार पर सीमित और अस्थायी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल शुरू हो गई है। पश्चिम एशिया दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का अहम केंद्र है और ऐसे में युद्ध का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। माना जाता है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, तो वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि अब सवाल ये उठने लगा है कि कहीं ये युद्ध सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट का कारण तो नहीं बन जाएगा। अमेरिकी रणनीति की तीसरी बड़ी कमजोरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सामने आई है। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी योजना में यह मान लिया गया था कि ईरान वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने जैसा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में जहाजों को लेकर खतरे की चेतावनियां बढ़ गई हैं और ईरान की तरफ से समुद्र में माइन बिछाने जैसे संकेत भी सामने आए हैं। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर यहाँ संकट गहराता है तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि इस पूरे युद्ध का सबसे संवेदनशील रणनीतिक मोर्चा बनता जा रहा है। अमेरिकी रणनीति की चौथी बड़ी गलती रेजिम चेंज को लेकर भी बताई जा रही है। दावा है कि ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि बड़े सैन्य हमलों के बाद ईरान की सत्ता तेजी से कमजोर पड़ जाएगी। आकलन ये था कि लगातार हमलों से तेहरान के सत्ता के ढांचे में दरार पड़ जाएगी और सरकार दबाव में आ जाएगी, लेकिन जमीनी हालात ने इस आकलन को गलत साबित कर दिया। ईरान की राजनीतिक और सैन्य संरचना उम्मीद से कहीं ज्यादा संगठित और मजबूत निकली। शासन तंत्र तुरंत डगमगाने के बजाय एक्टिव होकर जवाबी रणनीति बनाने में जुट गया। यही वजह है कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या युद्ध की शुरुआत में ईरान की आंतरिक ताकत और राजनीतिक स्थिरता को सही ढंग से नहीं समझा गया।
लेकिन अमेरिका की गलतियों की कहानी यहीं तक नहीं थमती। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं गलती थी एग्जिट स्ट्रेटेजी, यानी जंग शुरू करने की रणनीति तो थी, लेकिन इसे खत्म करने का रास्ता साफ नहीं था। लेकिन इसे खत्म करने का साफ रास्ता तय नहीं था। अब यही सवाल अमेरिका के भीतर भी उठने लगे हैं कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा। अब ये ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल पर बहुत भारी पड़ने लगा है, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और DIA ने दावा किया कि ईरान में भारी तबाही मचाने के बावजूद ईरान पर भरपूर संख्या में मिसाइलों का जखीरा अभी भी बचा हुआ है। और इन एजेंसियों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि ईरान से खामनेई शासन का अंत नहीं हो पाएगा। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह उठता है कि ट्रंप आखिर यह दावा कैसे कर रहे हैं कि ईरान सरेंडर करने वाला है, जबकि उधर दूसरी तरफ ईरान दावा यह कर रहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल को खदेड़ नहीं देंगे तब तक एक लंबी जंग लड़ते रहेंगे। दो हफ्ते से ज्यादा की जंग में अभी तक अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाए हैं। आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खौफ का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी से ही ईरान पर जीत का ऐलान कर दिया है, जबकि अभी तक ईरान के पास मौजूद 11 परमाणु बम बनाने लायक 460 किलो संवर्धित यूरेनियम अभी तक अमेरिका और इजराइल हासिल नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा अभी तक ईरान से खामनेई शासन का अंत भी नहीं हुआ है। अभी तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और फैक्ट्रियों का सफाया नहीं हो पाया है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ईरान पर अपनी जीत का ऐलान कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ठीक उलट इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर जीत का दावा या ऐलान नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेतन्याहू ने सीधे धमकी दी है कि हम हर हाल में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को मार देंगे। नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया कि हम अभी लंबी जंग करेंगे। ऐसे में अगर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करने वाला है, तो ये दावा वाकई हैरान कर देने वाला है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने अमेरिका से दो टूक कह दिया है कि जो लोग ईरान के सरेंडर का सपना देख रहे हैं वो इस सपने को अपनी कब्र तक ले जाएंगे। यानी हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं और हम शुरुआत करते हैं कि कैसे 2 हफ्ते से ज्यादा की जंग में अभी तक ईरान कैसे टिका हुआ है और तेल अवीव को कैसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मुस्तफा खामनेई को मार देंगे, मिशन पर नेतन्याहू। मुस्तफा खामनेई को नहीं छोड़ूंगा। नेतन्याहू की इस धमकी से साबित हो गया कि अभी ईरान युद्ध लंबा चलेगा। चाहे ट्रंप दावा ये करें कि ईरान युद्ध हार चुका है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई, जो लगातार अमेरिका और इजराइल से बदला लेने की धमकियां न सिर्फ दे रहे हैं बल्कि ऐसा करते भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन, NSA अली लारिजानी, विदेश मंत्री अब्बास अरागची समेत
IRGC के सभी बचे हुए टॉप कमांडर अमेरिका और इजराइल से अब आर पार की जंग करने पर आमादा हैं। अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान में 6000 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। युद्ध के पहले 12 घंटे में ही लगभग 900 हमले किए गए थे। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के रोरिंग लायन से ईरान लगभग तबाह हो चुका है। ईरान की 60% से ज्यादा मिसाइल दागने की क्षमता नष्ट हो चुकी है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 17 में से 10 वायुसेना अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया है और 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चरों को बेकार कर दिया है। यहां तक कि ट्रंप ईरान के 50 से ज्यादा नौसैनिक जहाज और कई ड्रोन फैक्ट्रियों को तबाह करने का दावा कर चुके हैं। लेकिन इतना भीषण नुकसान झेलने के बावजूद ईरान जमकर पलटवार कर रहा है और यही वजह है कि ट्रंप के ठीक उलट नेतन्याहू ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर देना चाहते हैं, जिसमें अब सबसे पहला नंबर मुस्तफा खामनेई का है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई को भी बख्शा नहीं जाएगा। नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया कि किसी भी आतंकी संगठन के नेता को नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का संयुक्त अभियान उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और इजराइल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के लोगों के लिए ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं जिससे वे अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंक सकें। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि अब पहले जैसा ईरान नहीं रहेगा और ना ही पहले जैसा पश्चिम एशिया रहेगा। Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. ट्रंप बोले सरेंडर करो, ईरान बोला कब्र तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप के बदलते बयान और बौखलाहट साफ साबित कर रहे हैं कि ईरान युद्ध में अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है। उसको जरा भी अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना जबरदस्त पलटवार करेगा। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का अभी तक वीडियो सामने नहीं आया है, लेकिन मुस्तफा के नाम से जो संदेश आ रहे हैं उससे साबित हो रहा है कि वो युद्ध में पूरी तरह से उतर चुके हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुस्तफा खामनेई बुरी तरह से घायल हैं और आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान के ड्रोन हमलों ने सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, इराक, ओमान, कतर, कुवैत और जॉर्डन समेत अमेरिका के 27 में से 17 अड्डों पर भीषण हमले किए हैं। यहां तक कि ईरान की 60% मिसाइल क्षमता नष्ट होने के बावजूद ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने अमेरिका के और इजराइल के अड्डों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। युद्ध के पहले 14 दिनों में अमेरिका के रिफ्यूलिंग विमान समेत कम से कम 6 लड़ाकू विमान तबाह हो चुके हैं, जिसमें 5 फाइटर जेट और एक KC-135 स्ट्रेटो टैंकर यानी कि तेल वाहक विमान तबाह हुआ है, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स में से 4 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। We are doing right now is just defending our dignity, our sovereignty against this unlawful, brutal attack. I think those who are used to just call both sides on an equal footing and do not distinguish between the victim and the aggressors should really take a responsible position. They have to call a spade a spade. They have to address. अब तक के आंकड़ों के मुताबिक ईरान 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है। शुरुआत में ईरान के पास करीब 2500 से 3000 मिसाइलों का भंडार था। ईरान ने अब तक 3000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। अकेले खाड़ी देशों
यूएई, कतर, बहरीन और इराक की ओर 1,500 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। खुद अमेरिका की CIA और DIA की ताजा खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई की मौत के बावजूद ईरान का शासन टूटने वाला नहीं है। जनता पर सरकार का नियंत्रण अभी भी मजबूत है। अब ऐसे हालात में ईरान की हार का दावा ट्रंप कैसे कर रहे हैं, ये हैरान करने वाला है। जबकि नेतन्याहू मानते हैं कि ईरान से अभी लंबा युद्ध चलेगा। जंग में ये आग अब और ज्यादा भड़कती जा रही, लेकिन इस बीच अमेरिका और इजराइल को डराने के लिए ईरान के विदेश मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि अभी इजराइल को और कई दिनों तक जलते रहना होगा। वहीं इजराइल की वार्निंग है कि वो मुस्तफा खामनेई को भी जल्द खत्म कर देंगे। लेकिन तेहरान में लाखों लोगों की भीड़ ने अमेरिका और इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी कसम खा ली है। तेहरान का इनकलाब स्क्वायर, यानी वो चौराहा जहां से ईरान की क्रांति को फिर से ताकत दी जा रही है। سلام فرمانده इजराइल और अमेरिका में मारे गए ईरान के बड़े बड़े कमांडरों से लेकर ईरान में बच्चों तक का जनाजा निकल रहा है। पूरा ईरान यहाँ उमड़ पड़ा है। उन कमांडरों को आखिरी सलाम। मौत के बाद उन कमांडरों से वादा कर रहा है पूरा ईरान, इजराइल और अमेरिका को नहीं बख्शेंगे, बदला लेकर रहेंगे। 28 फरवरी के बाद से जो जनरल और कमांडर मारे गए, सबका बदला लेगा ईरान। इसका इशारा नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई की तरफ से कर दिया गया है। पिछले 2 महीनों से ईरान की पब्लिक लगातार सड़कों पर आ रही है। कभी लाखों लोग ईरान के शहरों में आयतुल्लाह अली खामनेई के समर्थन में निकले, तो कभी ये लोग खामनेई की हत्या के खिलाफ सड़कों पर आए। अब पूरा ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के समर्थन का ऐलान कर चुका है। ईरान में सड़कों पर रोज इनकलाब लाने की कोशिश हो रही है और इसके टारगेट पर अमेरिका और इजराइल हैं। कोई शक नहीं कि मिसाइल इजराइल में गिर रही हैं। तबाही तेल अवीव और हाइफा में बहुत ज्यादा हो रही है। ईरान के क्लस्टर बम कहां फटेंगे, इसका अंदाजा अब नेतन्याहू के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नहीं रहा। वो बार बार फेल हो रहे हैं। पहले ईरान की मिसाइलों से बचने के लिए इजराइल में बंकर में पनाह मिलने की गारंटी है, यहां जान बच जाती है। लेकिन नई मिसाइलों के हमले में वो गारंटी भी खत्म हो चुकी है। जमीन पर तबाही और बंकर में मौत का खौफ। इस युद्ध में ईरान के तेवर कमजोर नहीं पड़ रहे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है, डराने की कोशिश की है। अब्बास अराक्ची ने कहा है, नेतन्याहू नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि ईरान कैसे इजराइल पर पलटवार करके उसे सजा दे रहा है। अराक्ची का दावा है कि उनकी रिपोर्ट बताती है कि इजराइल में ईरान की मिसाइलों से बड़ी तबाही मची है। इजराइल की लीडरशिप पैनिक कर चुकी है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। सबसे अहम बात, अराक्ची ने कहा है कि अभी तो ईरान ने सिर्फ शुरुआत की है। Well, actually, this is a war imposed on us, and what we are doing is only defending ourselves. We are facing an act of aggression which is absolutely illegal, and what we are doing is the act of self-defense which is legal and legitimate. इजराइल ईरान पर हमला करता है, ईरान पलटवार करता है और फिर यही सिलसिला तेज हो जाता है। ईरान की राजधानी तेहरान का हाल देखिए। यह शहर रोज टारगेट बन रहा है, जैसे तेहरान रोज जल रहा है। तेल डिपो से लेकर स्कूलों पर हुए हमलों ने ईरान को गुस्से से भर दिया है। तेहरान के कई मोहल्ले गाजा जैसे दिखने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका के बंकर बस्टर बम जहां गिरते हैं वहां पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये फिलिस्तीन है या ईरान।
ईरान पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू रोज बात करते हैं। ये इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज का दावा है। काट्ज का दावा है कि अगर ईरान 10 साल लड़ने के लिए तैयार है तो इजराइल भी तब तक जंग करेगा जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता। אנחנו נמשיך לפעול ולכתוש את המשטר הזה וגם את היעדים האסטרטגיים של המשטר הזה בטהרן, בכל רחבי איראן, יום אחרי יום, מטרה אחרי מטרה. אנחנו נמשיך לעשות את זה, וגם כדי לאפשר לעם האיראני לקום ולפעול ולהעיף את המשטר הזה. בסופו של דבר זה דבר שתלוי בהם. ये ना इजराइल है, ना ये तेहरान है, ये है लेबनान। यहाँ इजराइल अपने दुश्मन नंबर 2 हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव पर क्लस्टर बम से हमला बोल दिया है और इस दौरान हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला ने क्लस्टर बम को जान जोखिम में डालकर अपने कैमरे में कैद किया। देखिए वो सीधी तस्वीरें। सायरन बज गई है फिर से। आज 14 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं इसराइल पर। कई जगहों पे मिसाइल जो है वो निशाने पे लगे हैं, कई इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लेकिन लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। सायरन बज गई है और अभी थोड़ी देर बाद जो है आप देख सकते हैं लोग भागना शुरू हो जाते हैं और चले जाते हैं वो शेल्टर में, बॉम्ब शेल्टर में। ये देख सकते हैं आप, लोग अंदर जा रहे हैं बॉम्ब शेल्टर्स में। ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं शेल्टर में। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब शेल्टर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं कि लोग बॉम्ब शेल्टर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है अटैक्स किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। और तो ये आप देख सकते हैं, ये क्लस्टर बम शायद है, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में कैद हो रहा है। और काफी सारे छोटे छोटे बम जो है ये यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ से लोग शेल्टर में भाग रहे हैं, देख सकते हैं आप। और एक साथ कई बम जो है वो बन गए एक बम के। तो उसका मतलब है कि जो क्लस्टर बम की बात की जा रही है, हो सकता है ये क्लस्टर बम हो, क्योंकि क्लस्टर बम जो है वो तकरीबन 80 बमों में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे लगातार मिसाइल अटैक का सिलसिला जारी है। 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे अटैक्स का सिलसिला नहीं रुका। और हमने देखा कि अभी आसमान में एक मिसाइल जो है वो देखा हमने, और उसके बाद आप धमाके सुन सकते हैं। बहुत तेज आवाजें आ रही हैं धमाकों की। उसका मतलब है कि जो यहाँ पे हमने छोटे छोटे वो बम देखे, शायद अलग अलग जगहों पे वो फट रहे हैं, और हो सकता है कि वही क्लस्टर बम हो जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है।